रुड़की में सिस्टम हैंग करते थे मुल्ले। अच्छा जी। हाँ। लेकिन वो लोग तो सेवा भी करते हैं। कहाँ करते, मेरे को तो दिखे नहीं आज तक। कहीं नहीं दिखे। नहीं, एक बार भी नहीं। बाकी एक लड़का है हमारे साथ मुसलमान, वो भी हमारे साथ आता कावड़ लेने। वो भी कावड़ लेने आते हैं। तो ये तो सब धर्मों की एक बात हो। फिर वही सही लगता ना, वो उन्हीं का तख्ता पलट कर देगा जो उससे तख्ता पलट करने में आएंगे। योगी उन्हीं का तख्ता शंकर भगवान की जय। क्या लगता है योगी उनके तख्ता पलट कर दे जो उनका तख्ता पलट कर सोचे कर देंगे। योगी बेस्ट, योगी बेस्ट है। योगी बेस्ट है। मायावती की सरकार देखी है, बीजेपी की सरकार देखी है, समाजवादी पार्टी की सरकार देखी है, सब कुछ देखा हमने। तो इन सरकार से पहले जब सरकार होती थी ना, तो एक आदमी हमें राकेश केमिकल पे और 1-2 किलोमीटर आगे नौगे पीर पे खड़ा रखना पड़ता था। डीजे चलने की जरा सी अनुमति नहीं होती थी। जब कोई अधिकारी निकलता था उधर से तो हमारा आदमी फोन करके कहता था कि डीजे बंद कर दो, तो शिविर का डीजे बंद हो जाता था। नहीं, योगी रहना चाहिए बोले इधर। योगी रहना चाहिए। योगी बाबा रहना चाहिए। अरे अब तो कह रहे दूसरों को मौका देना चाहिए। नहीं, योगी सरकार रहेगी तभी कावड़े यात्रा जिंदा रहते पहले भी 27 में मौका मिलेगा उनको अखिलेश यादव को। ना ना, पदवाएंगे ही नहीं मौका देने की नहीं ना। क्यों नहीं देंगे आगे? योगी इज बेस्ट। योगी चाहिए। हाँ, योगी। क्या कहते हैं जो बात योगी में है वो किसी में नहीं। ना किसी में भी नहीं है, मोदी में भी नहीं है, मोदी में भी नहीं ना। यानी कि मोदी से बेहतर पॉपुलैरिटी योगी को देनी। यस यस। कितने नंबर देना चाहेंगे चलिए योगी सरकार? अब पद नंबर का मुश्किल, 100 से ऊपर देंगे। 100 से ऊपर। बोले पीछे आगे 1-1 किलोमीटर के पास सीवर है, आगे 3-3, 10-10 किलोमीटर कोई सीवर नहीं है। आप हरिद्वार से है, वहाँ की व्यवस्था कैसी लगी? वहाँ भी ठीक ठाक है, पर उधर दूर दूर सीवर आते हैं। बोले 10-15 कावड़े चोरी रहती है। यहाँ से बोले कांवड़ चोरी, इधर से कोई नहीं। बोले रात को एक बार पुलिस को कहा था कि पीछे जाना हमारे साथ, वो बोला हमारे साथ ही गया था पुलिस वाला भी। पुलिस वाले पूरा सहयोग कर रहे हैं। पूरा सहयोग कर रहे हैं पुलिस वाले भी। बोले आखिर क्यों कर रहे हैं? क्या योगी सरकार का दबाव है या अधिकारी बढ़िया है? योगी सरकार का दबाव है बोले। दबाव है पूरा। लेकिन योगी तो कह रहे हैं हटा देंगे। नहीं, योगी रहना चाहिए बोले इधर। योगी रहना चाहिए। योगी बाबा रहना चाहिए। अरे अब तो कह रहे दूसरों को मौका देना चाहिए। नहीं, योगी सरकार रहेगी तभी कावड़ यात्रा जिंदा रहते पहले भी इतनी सरकारें थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तब भी कावड़ यात्रा जाती थी। नहीं, बड़े बिल्कुल रोड बात नहीं थी। है जी। योगी सरकार ही रहनी चाहिए बोले। पहले अखिलेश यादव की सरकार थी तब गए थे आप लेकर के कावड़? ना ना, मैं 2 साल हो गए। अच्छा मतलब कावड़ जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब समस्या क्या थी आखिर? तब मेरे भाई और आते थे। जी। रुड़की में सिस्टम हैंग करते थे मुल्ले। अच्छा जी। हाँ। लेकिन वो लोग तो सेवा भी करते हैं। कहाँ करते, मेरे को तो दिखे नहीं आज तक। कहीं नहीं दिखे। नहीं, एक बार भी नहीं। कई जगह पर मुस्लिम समाज। बाकी एक लड़का है हमारे साथ मुसलमान, वो भी हमारे साथ आता कावड़ लेने। वो भी कावड़ लेने आते हैं। तो ये तो सब धर्मों की एक बात हो। फिर वही सही लगता ना, मैं और कोई सही नहीं लगता। सरकार एक ही बढ़िया लगती है। सरकार योगी ठीक लगती है अपने को। कह रहे अखिलेश यादव को मौका मिला। अरे वो तो ठाई गिरा था। योगी रहना चाहिए। कह रहे 27 में मौका मिलेगा। भगवान की जय। कह रहे 27 में मौका मिलेगा उनको अखिलेश यादव को। ना ना, पदवाएंगे ही नहीं मौका देने की नहीं ना। क्यों नहीं देंगे आगे? योगी इज बेस्ट। योगी चाहिए। हाँ, योगी। क्या कहते हैं योगी के काल में बढ़िया चल रही है क्या सब? बढ़िया चल रहा है एकदम। अच्छा ये बात बताइए, अखिलेश यादव की बात करते हैं, वो कह रहे हम भी तो शिव भक्त है, वो तो हिंदू, उनको क्या दिक्कत है? वो भी तो हिंदू है। योगी बाबा बढ़िया है बोले। योगी ही चाहिए। योगी आखिर चाहिए। क्या व्यवस्था है बढ़िया लगी, क्या सुविधा है बढ़िया लगी? हिंदू है हम। हिंदू है इसलिए तो हिंदू तो अखिलेश यादव भी है। है हिंदू तो अखिलेश यादव भी तो उसमें वो बातचीत थोड़ी है योगी में। है। जो बात योगी में है वो किसी में नहीं। ना किसी में भी नहीं है, मोदी में भी नहीं है, मोदी में भी नहीं। ना। यानी कि मोदी से बेहतर पॉपुलैरिटी योगी को देनी। यस यस। कितने नंबर देना चाहेंगे चलिए योगी सरकार? अब पद नंबर का मुश्किल, 100 से ऊपर देंगे। 100 से ऊपर। क्या कहना चाहेंगे? बोले आप कहाँ से हो? चंडीगढ़ बोले। सब चंडीगढ़ से। यस यस। अच्छा ये बताइए, योगी सरकार को सब तारीफ कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं? क्या योगी सरकार बढ़िया पहले की सरकार है? जो भाई ने बोल दिया मैंने बोल दिया। सबके दिल में एक ही बन रहा है। दिल में ही है। उत्तराखंड में ही तो भाजपा सरकार है। वो फिर उत्तराखंड वाली बात नहीं है ना, यूपी वाली। आईडी ले लो, मेरे वाली को बात कर देना। है जी। कोलैब कर देना मेरे को। अच्छा जो यूपी वाली बात है उत्तराखंड में नहीं आती। क्या उत्तराखंड वाले भी ठाई गिरे हैं। वो भी बेकार है। हाँ। सिर्फ योगी बाबा बढ़िया चल रहे हैं। तो अच्छा, चलिए एक बात बताइए, अगर सरकार की बात करते हैं, युवा हैं, अभी आपने देखा होगा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र का प्रधान का इस्तीफा हो गया। वो कह रहे हैं कि अगर युवा चाहें तो मिलकर के योगी को भी हटा सकते हैं, मोदी को भी हटा सकते हैं। हटा सकते हैं। देखो ये तो अपने हाथ में नहीं, अपने हाथ में होता तो क्या पता हटा देते। ठीक है, योगी को हटा देंगे क्या ना। वो कह रहे हम तो वो कह रहे हम तो युवा है, हम किसी को भी तख्ता पलट कर सकते हैं। आपने देखा होगा दिल्ली में तख्ता पलट तो कर सकते हैं, पर वो उनमें से नहीं है ना। वो उन्हीं का तख्ता पलट कर देगा जो उससे तख्ता पलट करने में आएंगे। योगी उन्हीं का शंकर भगवान की जय। क्या लगता है योगी उनके तख्ता पलट कर दे जो उनका तख्ता पलट कर सोचे? कर देंगे। योगी बेस्ट। योगी बेस्ट है। योगी बेस्ट है। योगी बेस्ट। चंडीगढ़ से सीधा बोले, हरियाणा से क्या। अच्छे हो रहे हैं, उनसे बात करते हैं। जी बोले, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम गौरव चोपड़ा है, मुख्य संयोजक हूँ श्री
शिव शक्ति कावड़ सेवा शिविर, ये 26वां साल है हमारा। तो इस 26 साल में हमने सबकी सरकार देखी है, मायावती की सरकार देखी है, बीजेपी की सरकार देखी है, समाजवादी पार्टी की सरकार देखी है, सब कुछ देखा हमने। तो इन सरकार से पहले जब सरकार होती थी ना, तो एक आदमी हमें राकेश केमिकल पे और 1-2 किलोमीटर आगे नोगे पीर पे खड़ा रखना पड़ता था। डीजे चलने की जरा सी अनुमति नहीं होती थी। जब कोई अधिकारी निकलता था उधर से तो हमारा आदमी फ़ोन करके कहता था कि डीजे बंद कर दो, तो शिविर का डीजे बंद हो जाता था। उसके बाद फिर जब वो आगे निकल जाता था तो फिर डीजे चलता था। ये हमने सब साक्षात देखा। जो कावड़ियों की सेवा, आधा काम तो शिविर का सरकार कर रही है। बोरिंग सरकार दे रही है, सरकार कपड़े बदलने की व्यवस्था सब सरकार कर रही है, पानी की व्यवस्था सब सरकार कर रही है। सड़कें टूटी होती थी, सड़कों पे चलने की जगह नहीं होती थी, अब देखिए जाके सड़कें लाइट लगी हुई है पूरे सरसावा से लेके गागालेडी तक। ये 30-35 किलोमीटर का स्ट्रेच है, यूपी से जो उत्तराखंड का स्ट्रेच है, सब पे पूरी लाइट लगी हुई है। तो आप योगी से कंपेयर नहीं कर सकते किसी को। और आप ये सोचते हो कि योगी हटेगा? योगी अपने आप में ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमें मौका मिलता तो हम भी सेवा करते हैं, हम भी तो हिंदू हैं, हम तो अपने आप को यदुवंशी बताते हैं। मैंने बताया वो होंगे जरूर रघुवंशी हैं, लेकिन काम रघुवंशी वाले नहीं। मैंने बताया तो आपको कि जब सरकार होती थी तो एक आदमी हमारा सेवादार खड़ा रहता था 2 किलोमीटर इधर और 1 किलोमीटर इधर। जब कोई अधिकारी आता था तो हमें डीजे चलने की परमिशन नहीं होती थी। और अब व्यवस्थाएं कैसी हैं? आप देखिए आपके सामने व्यवस्था है, देखो व्यवस्था सब है नहीं आपके सामने, कैसा चल रहा है। सारी व्यवस्था सरकार आपका सहयोग कर रही है? बिल्कुल सर वो कर रही है। हर ऑफिसर, हर आदमी, हर फायर वाला, हर कोई बिजली वाला, हर कोई आपके लिए मददगार है। योगी जी के सख्त आदेश हैं कि किसी को परेशान ना किया जाए। आप समिति के आगे संयोजक हैं, इसे जो शिविर लगाया है, ये बताइए आपको क्या सुविधाएं मिली सरकार? जैसे आप बिजली के कनेक्शन के लिए आपको बिजली का कनेक्शन रोड से लेना पड़ता है, अब टेम्परेरी कनेक्शन मिलता है। पहले रोड पे चलने की जगह नहीं होती थी, पहले पानी की व्यवस्था नहीं होती थी। अब हर शिविर पे 3-3 बोरिंग फ्री है सरकार की तरफ से, फ्री। और कपड़े बदलने, लेडीज़ के चेंजिंग रूम। आप समझिए लड़कियाँ, ये कावड़ियाँ जो अगर इतना सा भी खाते हैं ना तो इनको कपड़े बदलने पड़ते हैं, नहाना पड़ता है। लेडीज़ के लिए कितनी बड़ी बात थी। अब लेडीज़ का चेंजिंग रूम सरकार की तरफ से। एक सरकार ने व्यवस्थाएं सारी दे दी। सरकार के नुमाइंदे कपड़े बदल के घूम रहे हैं। आपके भीड़ में इनमें कौन है आप नहीं बता पाओगे, लेकिन सब ये सब योगी जी का प्रताप है। अच्छा, आपकी जो समिति यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं रहती है, क्या क्या व्यवस्थाएं प्रदान करती है? ये 26 साल से हम लोगों ने पानी पिलाने का ये काम शुरू किया था और अब जो है ये एक विराट रूप ले लिया। अभी हमारे यहाँ दवाई की व्यवस्था शुरू से थी, 24 घंटे का अखंड भंडारा है, सोने की व्यवस्था है। और आप देख रहे हैं बिजली, पानी, रहना सहना सब कुछ, दवाई से लेके खाने से लेके अखंड है। मतलब कोई रात को 4 बजे भी आएगा ना तो उसको भी भोजन देना है। अखंड का मतलब होता है कि जिस दिन आपने लगा लिया 2 तारीख को 12 बजे से 11 तारीख के 3 बजे तक, क्योंकि जल इस बार रात का 11 तारीख की अखंड भंडारा है। और ये सब सरकार की कृपा से और भोलेनाथ की कृपा से चल रहा है। अच्छा, जो आपकी समिति है इसमें किस तरह का सहयोग रहता है? क्या सभी लोग मिलकर करते हैं? ये समिति हमारी 100 लोगों से ज़्यादा की है। हर इस हवन में हर कोई अपनी आहुति डाल रहा है। कोई धन से डाल रहा है, कोई मन से डाल रहा है, कोई सेवा से डाल रहा है। सेवादार सेवा कर रहे हैं। आप शाम को आइएगा, आपको देखेंगे यहाँ पे 10-20 लेडीज़ रोटी बनाती हुई मिलेंगी। हर कोई अपनी सेवा का इस हवन में डाल। मेन उद्देश्य क्या रहता है? आप जैसे 26 साल से आप बता रहे कि लगातार सेवा दे रहे, क्या मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य है नर सेवा नारायण सेवा। नर सेवा नारायण। जो लोग आ रहे हैं, कोई चंडीगढ़ से आ रहा है, कोई जम्मू से आ रहा है, कोई पटियाला से आ रहा है, हमारे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन हो गया साहब। खाली ये भंडारा नहीं है, हमारे जैसे 100 भंडारे 50 भंडारे हो रहे हैं। जो लोग तन और मन और धन से लगे हुए हैं, जो जिससे जव बन रहा है, किसी से बिस्किट बन रहे हैं, बिस्किट बांट रहा है, किसी कोल्ड ड्रिंक बन रही है, कोल्ड ड्रिंक बांट रहा है। यहाँ 1000 लोग आपको मिलेंगे रोड पे सामान बांटते हुए। खाली एक नहीं है, इस हवन में सभी आहुति। हाँ, पूरे सहारनपुर की जनता, इससे ऊपर कोई नहीं। पूरे सहारनपुर की जनता ने पूरे हरियाणा को, पंजाब को दिखा दिया कि सहारनपुर भी नक्शे पे है बिल्कुल सेवा का। ये सब जो भावार्थी लोगों ने देखा कहाँ, अमरनाथ से। और वो बढ़ता पहले 1 शिविर, 2 शिविर, 10 शिविर और 50 शिविर हो गए। चलिए, आपने व्यवस्थाएं देखी और जो समिति के और लोग हैं उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई। फिलहाल कितना ही, नमस्कार।